अब सूरत हाल वाज़ेह है। सौद हासिल करके जब कबीले पर हमला किया तो बहुत से सिपाही शहीद हुए, ताकत खो बैठे हम लोग। लेकिन अभी सोचने की बात इस मसले को कुछ भी करके कुफ्फार की गर्दन जनी के लिए इस्तेमाल करने की है। हुजूर, ऐसा कैसे करेंगे हम? आपके जहन में क्या चल रहा है? अभी उन्हें लगता है कि हम कमजोर हो गए और उन पर हमला करने के काबिल भी नहीं रहे, लेकिन हम उन्हें ये दिखाकर रहेंगे कि शिकार से पीछे हटने का तुर्क कभी सोच भी नहीं सकता। हम भाग गए, उन्हें सोचने दो। हम अब मंगोलों के मातहत सबसे बड़े तुर्कमान कबीले की तरफ जाएंगे और इस तरह ओलोगान और उसके सिपाहियों की ताकत और कम हो जाएगी। ऐसा ही होगा। उससे पहले कैद में मौजूद अवाम को वहां से छुड़ाया जाएगा। उसके बाद तुर्कमान सरदारान और सिपाहियों को अपने साथ मिलाएंगे। अपनी कुव्वत बढ़ाने के लिए ये वक्त बिल्कुल मुनासिब है। दुरुस्त कहा आपने बाबा। देखो बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। बोरान, जरकुताई और यूसुफ, हमारी जिम्मेदारी मुख्तलिफ होगी। तो चलो, सारी तैयारियां कर लो और फौरन निकल जाओ। वैसे हुजूर, मुझे बताएं कि हम क्या करने वाले हैं। अब सुनो गौर से। हुजूर अपना इरादा नहीं बता रहे। हम इस वक्त एक राज की तलाश में हैं मेरे भाई। मैं भी फिक्रमंद हूं मेरे भाई, लेकिन क्या करें, जनाब के राज होते ही ऐसे हैं, इसीलिए खामोश हूं। वाह वाह, क्या बात कर दी तुमने। समझ नहीं आ रहा कि हुजूर के जहन में क्या चल रहा है। अगर वो बता देंगे तो क्या हम उनकी बात नहीं मानेंगे? क्या कहेंगे कि तुम लोगों पर भरोसा नहीं है या तुम लोग इस काबिल नहीं हो अभी? मुझे क्या पता जरकुताई। हाँ, शायद समझ रहे हो कि हम सवाल जवाब करेंगे इसलिए ना बता रहे हो। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं तो राज जानने से पहले कोई बात करता ही नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? जितने सवाल जवाब तुम करते हो, इतने सवाल तो कोई करता भी नहीं है। तुम भी अपना काम सवाल जवाब के बगैर किया करो। ये क्या खुसर फसर हो रही है? हुजूर, हम जरा परेशान हैं। हम बस कबीले पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन अभी तक हमें हमारी जिम्मेदारी नहीं बताई गई। हुजूर, हमें क्या कबीले में घुसना होगा? नहीं, वहां से कोई हमारे पास आएगा। आपा। हाँ बिल्कुल, कबीले तक फौरन पैगाम पहुंचाओ। तुम्हारा नाम सुनकर वो जरूर बाहर आएगी इंशाल्लाह, फिर उसे उसकी सजा दी जाएगी। जो हुक्म सरदार। क्या हुआ, चेहरा क्यों लटक गया? जो हो रहा है उसके लिए शर्मिंदा हूं। काश ऐसा ना होता, लेकिन बाला खातून का इंतकाम लेना आपका हक है। चेहरा मत लटकाओ ऐसे, हरगिज नहीं। आइंदा अपना मुआवजा मत करना उस औरत जैसी बहन से। कुछ लोग फितरतन वफादार और कुछ फितरतन गद्दार होते हैं। जी बिल्कुल सरदार, अल्लाह राजी हो आपसे। आप इत्मीनान रखें, उन्हें यहां कैसे बुलाना है जानता हूं। यूसुफ, मेरे भाई। हाँ?
ये लोग आपका सारा गुस्सा मुझ पर निकालना चाहते हैं। इन जख्मों के साथ ना जाने कब तक जिंदा रहूंगा। सरे पिनार के पास छुपा हुआ हूँ। जानता हूँ अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं, मगर आप हैं तो मेरी बहन ही। मेरा भाई यूसुफ, अपनी आखिरी सांस से पहले चाहता हूं कि आपसे माफी मांग लूं, जल्द से जल्द पहुंच जाए ताकि आपसे आखिरी बार मिल सकूं। बाबा की ये अंगूठी आपको मेरी याद दिलाएगी। मेरी सारी गलतियां माफ कर दीजिएगा। आपका भाई यूसुफ। यूसुफ, मेरे भाई। सिर्फ ये अंगूठी नहीं, बाबा की यादगार तो तुम हो मेरे लिए। अपनी वजह से तुम्हें मरने नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं। बेगम, तुम क्या कर रही हो? हाँ, उस्मान हर तरफ तुम्हें तलाश करता फिर रहा है। कहाँ जा रही हो? यूसुफ के पास जा रही हूँ। मार डालेंगे वो उसे। हट जाओ, मुझे जाने दो। अगर यूसुफ की साजिश हुई तो वो पहले भी गद्दारी कर चुका है। तुमसे की थी, ओलुगान से की थी, मुझसे नहीं। अब हटो रास्ते से, जाने दो मुझे। नहीं बेगम, हरगिज़ नहीं। तुम गलत सोच रही हो। तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। तुम कहीं नहीं जाओगी। अलबाई, मैंने कहा हट जाओ। तुम नहीं जा सकती। हटो। मैंने कहा रुक जाओ। हटो। तो तुम्हें बाला के ठिकाने का इल्म है बेगम। अब तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी और तुम्हें सब कुछ बताना होगा। हुजूर, मुझे लगता है कि वो गद्दार यहाँ पर नहीं आएगी। मैं तो कहता हूँ कि कबीले जाना ही बेहतर होगा। वहीं चलकर उस गद्दार को पकड़ते हैं और उसे वहीं सजा देते हैं। हाँ, कबीले में घुसेगा, काम देखो इसके। मेरे भाई, एक बात कहूं, ख्याल से घुसना। पिछली बार जो गए थे याद है ना क्या हुआ था? या वो सब तुम भूल चुके हो? नहीं। और फिर अब वो हमारा कबीला नहीं, काफिरों का ठिकाना है। दाखिले के लिए ताकत चाहिए और वहां से निकलने के लिए ताकत के साथ अकल। तो वो हमारा कबीला नहीं रहा? हाँ। और तुम ये बात कह रहे हो मुझसे? हाँ। अकलमंद पुल तलाश करते रह गए। अच्छा। और पागल दरिया पार करके चले गए। मैं तुम्हारी तरह बैठकर यहाँ इंतजार नहीं कर सकता। मैं दरिया पार करके निकलूंगा। पागल हो तुम। वो आएंगी सरदार, परेशान मत हो आप। बाबा की अंगूठी देखकर वो मुझसे मुलाकात करने आखिरी बार जरूर आएंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आएगी। आ जाओ, मोर्चे संभालो। यूसुफ, यूसुफ मेरे भाई। आपा, मैं यहाँ हूँ, घोड़े से उतर कर आए। यूसुफ सामने आओ मेरे, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही। तुम जख्मी नहीं हो? बेगम गद्दार, आखिर हो गया हमारा सामना। तुमने मेरी खातून के साथ, मेरी बाला के साथ जो किया, अब तुम्हें उसका हिसाब देना पड़ेगा। मेरी जान जा सकती है ये जानते हुए तुमने जाल में फंसा है मुझे। कहा था ना आपसे, मत करें ऐसा, कुछ नहीं मिलेगा इससे।
मगर बात नहीं मानी। यकीन नहीं करना चाहिए था मुझे तुम पर। आप शुरू से ही मौत की मुस्तहिक थी। अब तुम यहां से भाग नहीं सकती, हिसाब तो देना होगा। और तुम्हारे सामने खड़ी है, फिर भी अकड़ दिखा रही हो तुम ऐसी क्यों बन गई? हाँ, वक्त बताएगा, छोड़ूंगी नहीं किसी को। सिपाहियों, तुम ठीक कह रहे थे अल्पाय। भाई भी गद्दारी कर सकता है, मगर सोचा नहीं था मैंने। शैतान भी हो अगर, वो भी शर्मा जाए उसे देखकर जो कुछ तुम दोनों ने किया। लेकिन तुम फिक्र मत करना, जल्लाद तुम दोनों का मैं ही बनूंगा। तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हारे जाल में फंसूंगा उस्मान? अब मेरा हुक्म चलेगा, तुम्हारी सजा मौत है। सिपाहियों, टूट पड़ो। ठीक है, फिर आ जाओ। सब खेल चाहता हूं मैं तुम्हारे। भला कहाँ है? तुमने अपना दिमाग खो दिया उस्मान। बाला जहन्नुम में है, जल्द तुम भी जाओगे। मेरी बहन को तुमने उकसाया है अल्बाय, तुम ही हो इस सब के पीछे। तुम्हारी बहन सही रास्ते पर है, गलत रास्ते पर तुम चल रहे हो। हमारे साथ आ जाओ यूसुफ। उस्मान सरदार का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। भाला जिंदा है, मैं जानता हूँ। ये सब हमें जाल में फंसाने के लिए किया गया। भाला कहाँ है? बाला को खो देने का गम तुम्हारे दिमाग पर छा गया है। बिल्कुल पागल हो गए हो, होश खो बैठे हो तुम उस्मान। हुजूर, और काफिर आ रहे हैं। सिपाहियों, आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ।